तो गाइस आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है ट्रेडिंग के लैपटॉप्स के ऊपर। स्टॉक ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, कौन से लैपटॉप आपको बाय करने चाहिए, कौन से नहीं बाय करने चाहिए। बजट में कवर करूंगा 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक के लैपटॉप्स, जिसमें ऑलमोस्ट हर यूजर ही कवर हो जाएगा। देखो, एक नॉर्मल लैपटॉप और ट्रेडिंग लैपटॉप के अंदर ना कुछ चीजों का हमने ध्यान रखना होता है। ट्रेडिंग लैपटॉप के अंदर ये चीजें होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर कोई भी चीज छूट जाती है ना तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज है, देखो हमने डिफरेंट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं एंड उसी के साथ ही जो रियल टाइम फीड है वो एकदम ही स्मूथली चलनी चाहिए। उसके लिए एक पावरफुल बढ़िया सा प्रोसेसर चाहिए जो कि लेटेस्ट सीरीज का होना चाहिए 2025 के अकॉर्डिंग। एंड जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमने मल्टीटास्किंग काफी ज्यादा करनी होती है, लाइक मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाने हैं, डिफरेंट क्रोम टैब्स खोलनी होती है हमने। तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग 16 GB की रैम कम से कम होनी चाहिए, उसी लैपटॉप को बाय करेंगे। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आप 16 GB रैम वाला लैपटॉप बाय नहीं कर सकते हो, फिर 8 GB रैम वाला चल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन पे चलेगा कि अपने लैपटॉप के अंदर एक्सपेंशन ऑप्शन होनी चाहिए, हम उसे एक्सपैंड कर सकें ताकि 1-2 महीने के बाद आप उसको 16 GB की रैम करवा लो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो लैपटॉप के अंदर SSD होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन स्टोरेज की टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 256 GB वाला लैपटॉप भी बाय करोगे ना, ट्रेडिंग बढ़िया से हो जाएगी, स्टोरेज आपको नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन SSD होनी चाहिए, तभी अपनी परफॉर्मेंस हमें फास्ट मिलेगी। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई डिस्प्ले। सारा दिन हमने बैठ के डिस्प्ले पे काम करना है, डिस्प्ले एकदम ही टॉप की होनी चाहिए। फुल HD हो, हाई बजट वाले लैपटॉप के अंदर तो IPS डिस्प्ले ही बाय करनी है, उससे नीचे नहीं जाना। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर ज्यादा यूजर्स फोकस नहीं करते, दैट इज द पोर्ट्स। बिकॉज ट्रेडिंग के लिए आपको ज्यादा मॉनिटर्स कनेक्ट करने पड़ सकते हैं, तो मेक श्योर कि उसके अंदर इनफ पोर्ट्स होनी चाहिए। एक के ऊपर आप चार्ट्स देख रहे हो, दूसरे मॉनिटर के ऊपर आपकी न्यूज चल रही है, तो उसी हिसाब से हम अपने लैपटॉप को बाय करेंगे। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं एडवांस्ड यूजर्स के लिए। तो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो देखो, इस चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लैपटॉप वीडियोस मिल जाएंगी। ट्रेडिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, टॉप 5 वैल्यू वीडियोस, या फिर आपने रिव्यूज देखने हैं, सब कुछ इस चैनल पे अवेलेबल है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला बजट है 30,000 रुपीज़ का एंड 30,000 रुपये के अंदर एसर एस्पायर लाइट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखो इसका प्राइस एक्जैक्टली 30,000 रुपये नहीं है, 32-33,000 रुपीज़ के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, लेकिन टोटली वर्थ इट है। अगर आपने 1-2 हज़ार रुपये अभी अपना बजट पुश कर लिया ना, आपको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लाइक 5625U प्रोसेसर दिया गया 5000 सीरीज का राइजन, जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसमें देखो हमें 16 GB की रैम मिल जाती है, लेकिन जो 16 GB की रैम है वो भी एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। लैपटॉप में देखो 512 GB की SSD मिल जाती है, दैट इज एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होने का अपना ही फायदा है। स्टोरेज कम लगे उसे एक्सपैंड कर लिया, रैम कम लगे उसे एक्सपैंड कर लिया। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया, लाइक टॉप प्लेट हमें इसकी मेटल की मिल जाती है, जिससे लैपटॉप की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। और हाँ, इसके अंदर हमें जो टाइप C पोर्ट मिलती है ना, वो फुली फीचर्ड है। डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर की सपोर्ट दे रखी हो, इसका भी फायदा है। डिस्प्ले भी एकदम ही बढ़िया, देखो 15.6 इंचेस वाली डिस्प्ले है। काफी डिफरेंट चार्ट्स देखने होते हैं तो एक बड़ी फुल साइज डिस्प्ले ही चाहिए अपने को ट्रेडिंग के लिए। फुल HD है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया डिस्प्ले इस बजट के अकॉर्डिंग। 36 वाट की बैटरी एंड 45 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में। अगर आपको लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, पहली बार ही लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो भी ये लैपटॉप आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो, इतना टॉप का लैपटॉप है ये। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है जो कि Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ में आता है 7000 सीरीज का 7430U। इसके अंदर क्या चीज है कि आपको रैम 8 GB की मिलती है, बाकी प्रोसेसर इसका ज्यादा पावरफुल है, परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर ज्यादा बढ़िया मिलेगी, लेकिन रैम इसकी एक्सपेंडेबल है, 32 GB की रैम है। अगर आप 33,000 रुपीज के अंदर इसे बाय कर लोगे ना, फिर उसके बाद अगर आप 2-3 महीने के बाद रैम एक्सपैंड करोगे, इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी, बिकॉज प्रोसेसर लेटेस्ट दिया गया 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। तो दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। रैम एक्सपैंड करनी है तो 7430U वाला, रैम एक्सपैंड नहीं करना चाहते 33,000 रुपीज के अंदर ही फुली पावर पैक फीचर्स चाहिए, एसर एस्पायर लाइट 5625U वाला, इन दोनों में से चूज कर सकते हो लैपटॉप। आगे बढ़ते हैं, इसी सेम बजट के अंदर ना एक इंटेल का वेरिएंट सबसे बढ़िया अपने पास अवेलेबल है, जो कि डेल का डेल वॉस्ट्रो 3520। इसका तो रिव्यू भी मैंने करके रखा हुआ, ये वाले वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। लैपटॉप यार सही में काफी प्यारा है। i3 का 1215U प्रोसेसर मिलता है, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग इंटेल का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। ठीक है, रैम हमें 8 GB की मिलती है, एक्सपेंडेबल है 16 GB तक। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअल में काफी बढ़िया है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले तो मिलती है, लेकिन WV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विच इज वेरी गुड। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। एंड देखो एक्चुअल में ट्रेडिंग के साथ ही अगर आप कोई भी कलर से रिलेटेड काम करना चाहते हो ना, उसके लिए भी इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया है। मैंने जब इसका रिव्यू करा, मैंने एडिटिंग करके देखी है, गेमिंग करके देखी है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस टोटली अनबीटेबल है लैपटॉप की। जरूर कंसिडर करो। एंड इसके अंदर तो आपको MS ऑफिस भी मिल रहा है, एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जिससे पहले हमने एसर के लैपटॉप चेक करे ना, उनके अंदर में MS ऑफिस नहीं मिलता था, इसके अंदर मिल रहा है।
रहा है। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 30,000 रुपीज का बजट खत्म होता है। अब चेक करते हैं 40,000 रुपीज के लैपटॉप। दो लैपटॉप बताऊंगा। सबसे पहला एसर एस्पायर लाइट। अब देखो इसका जो प्राइस है वो वेरी होता रहता है, 42 से लेके 48,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। 42-43 हजार रुपए के अंदर लैपटॉप मिल रहा है तो बाय कर लो, बहुत ही टॉप का लैपटॉप रहेगा। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है। देखो H सीरीज का प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बढ़िया, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलती है। बिकॉज जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना वो बने ही परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। इनके अंदर हमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है लेकिन परफॉर्मेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता हमें। अब एक चीज है कि इसके अंदर हमें सिर्फ 12 GB की रैम मिलती है, DDR5 रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। अब देखो लैपटॉप को कवर करने का जो मेरा मेन पर्पस है वो ये भी था कि 12 GB की रैम है लेकिन DDR5 रैम दे रखी है। इट इज़ 50% ज़्यादा बेटर एज कम्पेयर टू DDR4 रैम। इसकी परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। तो सिर्फ नंबर ही हमेशा मैटर नहीं करते कि 16 GB है तो बढ़िया ही होगा, लेकिन ये जो 12 GB रैम के साथ में भी आ रहा है ना, इट इज़ दी बेस्ट रैम। इसकी परफॉर्मेंस टोटली अनबीटेबल है। एंड साथ में दे रखे 512 GB की Gen 4 SSD। देखो ये जो Gen 4 है ये भी लेटेस्ट है, मतलब प्रोसेसर के साथ ही जो रैम एंड स्टोरेज है दोनों चीज़ें लेटेस्ट दे रखी है। इससे ना परफॉर्मेंस का एज मिलेगा हमें, इसकी परफॉर्मेंस का फर्क नजर आता है। फास्ट चलता है लैपटॉप। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। देखो IPS डिस्प्ले मिल रही है अगर आपने कंटेंट देखना है, कलर रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग के अगर आपने चार्ट्स पढ़ने हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल व्यूइंग एंगल्स होते हैं इसके। एंड ये डिस्प्ले भी एकदम ही ब्राइट है, घंटों तक बैठ के काम करो आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं आएगा इसके डिस्प्ले को यूज करके। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। एंड इसकी जो टाइप सी पोर्ट है वो सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, ये फुली फीचर्ड वाली नहीं है। ठीक है, लैपटॉप काफी बढ़िया, जरूर कंसिडर करो। अगला लैपटॉप है Lenovo का V15 लैपटॉप। देखो इसका प्राइस जो है वो है 42,000 रुपीज, लेकिन ये जो लैपटॉप है ना ये Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ में आ रहा है, वो भी 7000 सीरीज का। ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं कि पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर दे दिया हो। कंपैरिजन आपके सामने, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। लाइक 7000 सीरीज का Ryzen 7 एंड वो भी सिर्फ 42,000 रुपए के अंदर। लिटरली यार Lenovo ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। एंड इसकी भी जो टाइप सी पोर्ट है वो फुली फीचर्ड है, डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। ये 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। 16 GB की रैम दे रखी है एक्सपेंडेबल, 48 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी TN एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। एक चीज का ध्यान रखना कि इसके अंदर हमें TN डिस्प्ले दे रखी है। अगर तो आपने ऑफिस का डेली काम करना है, कंटेंट वॉचिंग करना चाहते हो, हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचो कि फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग या फिर एडिटिंग वाले काम करने हैं, फिर इसकी डिस्प्ले मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि TN पैनल के जो कलर्स होते हैं वो कलर से रिलेटेड काम करने के लिए नहीं बने हुए, उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। फिर AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं इस लैपटॉप के ऊपर। देखो जब मैंने इसका रिव्यू करा था तब मैंने GTA 5 खेल के देखी थी, 40 से 45 FPS मिल जाते हैं लैपटॉप पे, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ओकेजनल गेमिंग भी ये लैपटॉप करवा देता है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बजट है 50,000 रुपए का तो सिर्फ एक ही लैपटॉप के ऊपर हमने फोकस करना है, एंड दैट इज माई फेवरेट Samsung Galaxy Book 4। ये लैपटॉप हमें मिलता है 53,000 रुपीज़ का। डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे तो 50,000 51,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है लैपटॉप। इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लाइक जैसा एप्पल के मैकबुक का फॉर्म फैक्टर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही फॉर्म फैक्टर है इस लैपटॉप का। दिखने में एकदम ही प्रोफेशनल लुकिंग स्लिम सा लैपटॉप है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया, बिकॉज एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलता है। 180 डिग्री हिंज दे रखी है लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, यू नेम इट। हर वो चीज़ है जो कि एक 50,000 के प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर हमें मैक्सिमम मिल सकती है। परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। एंड प्रोसेसर भी लेटेस्ट है, i5 का तो मिलता ही है, लेकिन 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 1335U। आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा एंड परफॉर्मेंस भी अनबीटेबल है। 16 GB की रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज़ वाली, 512 GB की SSD, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल, रैम नॉट एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर। देखो डिस्प्ले के मामले में तो सैमसंग को कोई बीट ही नहीं कर सकता यार, चाहे उसका फोन है, चाहे उसका लैपटॉप है, चाहे टीवी है। सैमसंग की डिस्प्ले मतलब दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट डिस्प्ले बनाने वाला ब्रांड है। आप इसे तो जरूर कंसिडर करो। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 2 USB टाइप C पोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसमें से एक फुली फीचर्ड है, चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। एंड दूसरी जो है वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का भी बजट खत्म होता है। अब चेक करते हैं 60,000 रुपीज़ के अंदर मिलने वाले सबसे बढ़िया लैपटॉप्स। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का एस्पायर 7। देखो इसका जो प्राइस है वो है 64,000 रुपीज़, लेकिन 60,000 रुपये के अंदर हमें लैपटॉप बड़े आराम से मिल जाता है। एक बहुत ही बड़ी चीज़ है इस लैपटॉप की कि i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर तो मिलता ही है, लेकिन H सीरीज़ का है। H सीरीज़ का मतलब कि हैवी काम करनी है, हैवी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये लैपटॉप का प्रोसेसर हर एक चीज़
हैंडल कर लेता है। जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, जितने मर्जी क्रोम टैब्स चलाओ, जितने मर्जी सॉफ्टवेयर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस लैपटॉप में। 16 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप के अंदर हमें RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, TGP 75 वॉट्स की, मतलब है तो गेमिंग लैपटॉप। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की मेमोरी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज कुछ सॉफ्टवेयर तो होते ही हैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के ऊपर चलने के लिए। मतलब अगर आप इस लैपटॉप को बाय करते हो ना यार, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप जो मर्जी कर लो। मैंने इसके ऊपर गेमिंग के भी टेस्ट करके देखे हैं, ये रहे सारे गेमिंग स्कोर्स, आप चेक कर सकते हो। अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है लैपटॉप में। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया डिस्प्ले में, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। एंड इसके अंदर हमें 2 USB टाइप A पोर्ट्स मिलती हैं, 2 USB टाइप C पोर्ट्स मिल जाती हैं, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, ईथरनेट पोर्ट दे रखी है, डुअल 3.5mm जैक मिल जाएगा, HDMI एंड मिनी डिस्प्ले पोर्ट, भर के पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप के अंदर दे रखी हैं। ये तो बात हुई हैवी यूजेज के लिए, लेकिन अगर आपने बिजनेस लैपटॉप ही बाय करना है, Asus का एक्सपर्ट बुक है ये, एंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 57,000 रुपीज़ के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया 13420H, लेकिन भाई इसके अंदर हमें 32 GB की रैम मिल जाती है। इस बजट के किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतनी रैम नहीं मिलती। रैम नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन भाई एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 32 GB की रैम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। भाई एक चीज है, जो बिल्ड क्वालिटी हमें इस लैपटॉप के अंदर मिलती है ना, हैंड्स डाउन कोई दूसरा लैपटॉप मुकाबला ही नहीं कर सकता इसकी बिल्ड क्वालिटी का। इसका मेन फीचर ही बिल्ड क्वालिटी है। टेबल की हाइट से सीधा लैपटॉप नीचे भी गिर जाता ना तो भी से कुछ नहीं होता। फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताता हूँ, बहुत ही तगड़ा, जो कि एप्पल का 2020 मैकबुक एयर। एप्पल यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट है, ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मैकबुक को रेफर करते हैं सभी ट्रेडर्स, बिकॉज जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं एक लंबा बैटरी बैकअप होना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ इसके अंदर हमें मिल जाती है। 60,000 रुपये के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ में आता है, बैकलिट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। M1 चिप मिल जाती है जो कि ट्रेडिंग इजीली हैंडल कर लेगी आपकी। 8 GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। 256 GB की स्टोरेज दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंडेबल। 13.3 इंचेस की डिस्प्ले है, IPS, 400 निट्स की ब्राइटनेस। एप्पल का 8 कोर GPU दिया गया है। 2 USB टाइप C पोर्ट्स मिल जाती हैं हमें इसके अंदर, तो इसे भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप पहले से एप्पल यूजर हो फिर तो ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी ऑप्शन रहेगा। चलाना भी आसान है एंड फिर ये एप्पल के इकोसिस्टम के साथ में भी काफ़ी बढ़िया से ऑपरेट होता है। नाउ लास्ट लैपटॉप है HP का Pavilion 16 लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 60,000 रुपये का, लेकिन जो आपको प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया वो आपको इस बजट के 60,000 के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगा। 8000 सीरीज का लैपटॉप है, मतलब AMD की सबसे लेटेस्ट सीरीज है अभी तक की 8000 सीरीज। दूसरा कोई लैपटॉप ही नहीं है इस बजट के अंदर जो कि आपको 8000 सीरीज का प्रोसेसर दे रहा हो। Ryzen 5 है 8540U, 16 GB रैम, नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन रैम लेटेस्ट दे रखी है DDR5 6400 MHz वाली। सबसे तगड़ी रैम है अभी तक की वीडियो की। मल्टीटास्किंग करो, ट्रेडिंग करो, जितने मर्जी सॉफ्टवेयर चलाओ, हाई परफॉर्मेंस रैम, नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। लैपटॉप में जो डिस्प्ले है 16 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। एक नॉर्मल जो फुल साइज डिस्प्ले होती है वो होती है 15.6 इंचेस की, उससे भी बड़ी डिस्प्ले लैपटॉप में मिल जाती है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, ठीक है। तो जो घंटों के ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना, उसके लिए इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया रहेगी। एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बिकॉज बड़ी डिस्प्ले है। एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी ज़्यादा, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है, IPS एंटी ग्लेयर। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 30 मिनट के अंदर 50% बैटरी चार्ज हो जाती है। 2 USB टाइप C, 2 USB टाइप A, HDMI 2.1, ये सभी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो 60,000 के अंदर मैंने आपको 4 लैपटॉप बताए हैं। देखो एक तो हो गया गेमिंग लैपटॉप, अगर आपने हैवी यूजेज करनी है, मतलब आपको ग्राफिक्स मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह Aspire 7 एक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है। उसके बाद एप्पल यूजर्स के लिए मैकबुक पड़ी है अपने पास, मैकबुक को बाय कर सकते हो। Asus एक्सपर्ट बुक लेटेस्ट है, नया लैपटॉप आया, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया, इसे भी कंसिडर कर सकते हो। एंड जो HP Pavilion 16 है वो Ryzen का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसे भी कंसिडर कर सकते हो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू भी देखना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।